Hi everyone. Let's continue to example number 25 of exercise 4.5 of 12th maths NCERT. So example 25 is if A is equal to 2, 3, 1 minus 4 and B is equal to 1 minus 2 minus 1, 3, then verify that AB inverse is equal to B inverse into A inverse. सबसे पहले तो हमें ये यहाँ पर देखना होगा कि ए बी और बी और ए इन तीनों का हमें इन्वर्स निकालना है। यहाँ पर दिख रहा है ए बी का इन्वर्स निकालना है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, तभी तो इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी करेंगे वो तो बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा कि इन्वर्स यहाँ पर तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या आता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल कर। तो वो क्या आता है हमारा 2, 3, 1 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू -8 माइनस 3 इक्वल टू -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 3, दिस इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस और ये तो मिलकर प्लस ही हो जाएगा 2 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम निकालते हैं, क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना होगा a इंटू बी, तभी तो उसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट होगा, ठीक है। उसके बाद ही तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, a b निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा 2 1 3 माइनस 4, b कितना है आपका 1 माइनस 1 माइनस 2 3। प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज -1, माइनस 4, 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस था इसलिए, प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 9 माइनस 4 इज 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा 4, 1 प्लस 4 इज 5, माइनस 2 माइनस 12, माइनस 12 और माइनस 2 कितना हो जाएगा -14। नेक्स्ट क्या करूँगी, डिटर्मिनेंट निकाल लूँगी ए बी का। तो क्या हो जाएगा -1 5 5 -14, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 5 5 ज़ा 20, तो 14 माइनस 5 5 5 ज़ा 25, सॉरी 25। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तीनों ही 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इन्वर्स, बी इन्वर्स और ए बी का होल इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करता है उसका इन्वर्स, ओके। सो अब हमें क्या करना है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। ए बी का इन्वर्स आप मेंशन कर सकते हैं, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, इसके बाद सो बी इन्वर्स एग्जिस्ट, तो ए बी का होल इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी का होल इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए बी है, ए के प्लेस पे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ था वहाँ ए बी आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये क्या है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना है -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ लिखना है हमें। तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपका लॉन्ग में ही जाएगा, मीन्स आपको इसका भी इन्वर्स निकालना है, इसका भी इन्वर्स निकालना है, इसका भी निकालना है, तब आपको जाके इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे आप सिंपली डायरेक्टली आप, क्योंकि 2/2 का दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका एडजॉइंट खुद से लिख सकते हो जैसे मैंने बताया था, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ए बी आपका ये है -1 5 5 -14, क्या करना है इन दोनों का इंटरचेंज करना है, इन दोनों को, और इसका साइन चेंज करना है, ऑफ डायगोनल का साइन चेंज और मेन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करना है, दोनों को इंटरचेंज कर देना है। -14 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -1, और इन दोनों का साइन चेंज तो -5 -5, ठीक है। ये आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, देखो एक बाहर है और इन सबसे माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1/11 14
5 5 1, इसको आप मान सकते हो इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, ए बी का इन्वर्स तो निकल गया, अब हमें क्या करना है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या करना है, ए का एडजॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका ए, ये वाला आपका ए है, तो क्या हो जाएगा 2 3 1 -4 है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो -4 2 और इन दोनों का साइन चेंज करना है, तो 3 यहाँ -3 और यहाँ -1 -3 और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। ये बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 बाई -5, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एक्चुअली यहाँ पर देखो करेक्ट कर लेना इससे, देखो -8 -3 कितना होता है, -11 होता है ना, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, सॉरी, -11 हो जाएगा, तब यहाँ पर -11 आएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 11 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 4 3 1 और ये -2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, बी इन्वर्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 1 है, इंटू एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, ये हमारा बी है, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज, तो 3 1, इन दोनों का साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा 2 1। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 1 1, इक्वेशन 3। अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हमारा कितना है 3 2 1 1, ठीक है। और ए इनवर्स कितना आया है, देखिए 1 बाई 11 4 3 1 -2, तो 1 बाई 11 मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना है, 1 बाई 11 बाहर रहेगा, क्या हो जाएगा 4 1 3 -2, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 11 बाहर रहा, उसके बाद 3 4 ज़ा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 इज 14, 3 3 ज़ा 9 -4 5, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 1 3 ज़ा 3 -2 1 ज़ा 2, 3 -2 is 1, equation 4। From 1 and 4 we have AB inverse is equal to B inverse A inverse, ठीक है। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 जो है वहाँ पे आपका क्या आया है, ए बी इन्वर्स किसके इक्वल है 1 बाई 11 14 5 5 1, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आया है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये भी 1 बाई 11 14 5 5 1, दोनों इक्वल है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 26 में गिवन है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन a square minus 4a plus I is equal to O, where I is 2 by 2 identity matrix and O is a 2 by 2 zero matrix. Using this equation find A inverse. क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि मैट्रिक्स जो A गिवन है इसे आपको शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन को, वेयर I यहाँ पे क्या है यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का, और O क्या है जीरो मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का। उसके बाद इसमें एक और पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, मीन्स आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन वो एडजॉइंट वाले मेथड से नहीं, यहाँ पर क्या करना है आपको इस इक्वेशन को यूज़ करके ही फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें हमारे पास ए गिवन है, आई हमें पता है क्या होता है, तो हमें ए स्क्वायर चाहिए होगा, वो तो पता है जीरो मैट्रिक्स है, मीन्स इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे 0 0 0 0 2 by 2 ऑर्डर के हैं, तो ए स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। वी हैव ए इज इक्वल टू क्या गिवन है 2 1 3 2, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 2 1 3 2 इंटू 2 1 3 2,
एंड दिस इज इक्वल टू 2 to the 4 plus 3 7 2 3 the 6 plus 3 2 the 6 12 2 plus 2 4 3 1 the 3 plus 2 to the 4 कितना हो जाएगा 3 plus 4 7 ठीक है a स्क्वायर निकल गया नाउ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया 7 4 12 7 माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 2 3 1 2 ठीक है प्लस i कितना है यूनिट मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1 ठीक है दिस इज इक्वल टू क्या होगा 7 4 12 7 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 4 2 ज़ा 8 मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई होता है कोई भी मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पहले ही लिखवा चुकी हूँ मैं मैट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं ठीक है तो क्या होता है कोई भी अगर स्केलर स्केलर अगर हम कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो क्या होता है वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है ठीक है तो 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ठीक है प्लस ये क्या है 1 0 0 1 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये जो मैंने अभी बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से बताई इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली करती जा रही हूँ ठीक है होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा ठीक है 7 प्लस 1 8 12 माइनस 0 सॉरी 12 प्लस 0 12 4 प्लस 0 4 7 प्लस 1 8 अभी हमने इसको और इसको ऐड किया ठीक है नेक्स्ट माइनस ये जो है एज इट इज रह जाएगा दिस इज इक्वल टू अब आप इसको माइनस करेंगे 8 माइनस 8 0 12 माइनस 12 0 4 माइनस 4 0 8 माइनस 8 0 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0 मैट्रिक्स के इक्वल है ठीक है तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया कि ये आपको शो करना था कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू o नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इसी इक्वेशन का यूज़ करके जो गिवन इक्वेशन है इसी का यूज़ करके आपको क्या करना है a इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे नाउ क्या है आपके पास इस इक्वेशन क्या गिवन है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू o ठीक है तो यहाँ से आप क्या करेंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर को ठीक है माइनस 4a इज इक्वल टू ये इस तरफ ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस आई ठीक है नाउ क्या करेंगे हम कि पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे सभी में a इनवर्स से ठीक है लिख सकते हैं आप यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ठीक है तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए a इंटू ए इनवर्स ये जो है ये क्या होता है i के इक्वल होता है a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है ठीक है माइनस 4 a इंटू ए इनवर्स कितना होता है i ठीक है a इंटू आई माइनस 4 इंटू आई इज इक्वल टू i इंटू ए इनवर्स इज a इनवर्स और यहाँ पे माइनस है ठीक है तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा तो लिख सकते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4i माइनस ai सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1 माइनस a इंटू आई तो a कितना है a इंटू आई आप यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं a इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4i माइनस ये a के ही इक्वल होगा ठीक है तो a कितना है आपका 2 1 3 2 ठीक है तो दिस इज इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 2 2 तो क्या आएगा आपके पास 2 माइनस 3 माइनस 1 2
ठीक है, तो ये जो है आपका ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 3 - 1 2। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपके पास ए क्या गिवन था। यहाँ तक इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए आपके पास क्या था 2 3 1 2। ठीक है, इसका अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो आपके पास क्या आएगा, आप जरा चेक कीजिए। 2 to the 4 -3 1 आ गया। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है फॉर्मूला। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एडजॉइंट के इक्वल होगा। तो एडजॉइंट के इक्वल होगा तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ डायरेक्टली, यहाँ से इन दोनों को इंटरचेंज करना है। 3 1 इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज। हाँ सही है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, वेरी गुड। फिर उसके बाद आपके क्या हो जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज करना है, -3 -1। अभी आप चेक कीजिए आपका यही आया है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे डायरेक्टली भी यहाँ से देख सकते हैं, डायरेक्टली भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि आप सबसे पहले आपका जो ए गिवन है ना उसको आप देख लीजिए, अगर 2/2 ऑर्डर का है तभी आपका ये चीज़ फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए पहले, डिटर्मिनेंट तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 to the 4 -3 देखा कि ये 1 आ गया। जैसे ही हमें पता चला कि डिटर्मिनेंट इसका 1 आ गया तो सिंपली क्या करेंगे, वो जो शॉर्टकट मेथड मैंने एक नोट डाउन करके लिखाया था, ABCD अगर कोई डिटर्मिनेंट है, कोई मैट्रिक्स आपका गिवन है, ठीक है, तो उसका जो एडजॉइंट होता है वो मैंने जो तरीका बताया था कि इस तरह से A इज इक्वल टू है आपका ABCD, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A कितना हो जाएगा, DA - B - C। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से आपको जैसे ही पता चल गया कि डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आया है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप ए इनवर्स बराबर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख करके ए इज इक्वल टू इतना है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से पता लगा सकते हैं कि ए इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहीं इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 2 -3 -1। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको जो है वो क्वेश्चन को यूज़ करके लिखना था, लेकिन अगर आप आंसर फिर भी आप अगर हो सकता है आपको डाउट हो कि मैंने सही निकाला है या नहीं, तो आप बस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने में आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, कि आपने राइट निकाला है। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 4.5 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।